हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट ग्रुप की। पॉइंट ग्रुप को हमने क्लासिफाई किया था। हमने उसको छोटे छोटे 3 टाइप में डिवाइड कर दिया था ताकि हमें समझने में आसानी हो। एक टाइप हमारे पास था मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री, एक था मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री और एक हमारे पास स्पेशल सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स थे। तो यदि मैं बात करूं पॉइंट ग्रुप की, हमारा टॉपिक है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप में हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था। एक तो मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री और एक था मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री। इसमें हमने अलग अलग पॉइंट ग्रुप को रखा था। जैसे हमने, यदि मैं बात करूं मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री की, तो उसमें हमने रखा था C1, CS वो CI। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास इस पॉइंट ग्रुप की, या फिर हमारे पास जो है C1 या फिर CS या फिर CI, ये तीनों पॉइंट ग्रुप का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। यदि मैं बात करूं कि हम जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट्स को देखेंगे और उसको एक ऑर्डर में उसको जमाएंगे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसके बाद हम किस तरीके से उसका पॉइंट ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यदि मैं बात करूं कि मेरे पास यदि C1 पॉइंट ग्रुप है, ये पॉइंट ग्रुप कब होगा? जब किसी भी एलिमेंट में सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स या फिर ई एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो। कैसे? हमने सिमेट्री एलिमेंट्स जब पढ़े थे तो उसमें अच्छे से ये समझ लिया था कि कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मेरे पास A, इसकी यदि मेरे पास 3 वैलेंसी है और तीनों वैलेंसी यदि X, Y और Z है। अब इसको यदि मैं, ये हमारे पास एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसमें यदि मैं A के रेस्पेक्ट में यदि यहाँ से एक एक्सिस पास करूं और इसको रोटेट करूं, तो आप देखेंगे कि इसको 120 डिग्री रोटेट करने पर भी आइडेंटिकल, या फिर हमारे पास आइडेंटिकल नहीं, हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। तो इसको हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 360 डिग्री से रोटेट करेंगे। 360 डिग्री से रोटेट करने पर हमारे पास एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। क्यों? क्योंकि x जो है वो 360 घूम के जहां पहले था वहां आ जाएगा, y अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा और z अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो n निकल के आएगा वो आएगा 360 डिवाइड बाय थीटा, और थीटा हमारे पास है यहाँ पे 360। इट मीन्स हमारे पास n आएगा 1। तो हमने इस पॉइंट ग्रुप को नाम दे दिया हमारे पास E। हमारे पास जो आइडेंटिटी है या फिर ई जो एलिमेंट है उसको हमने नाम दिया है C1 पॉइंट ग्रुप। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूं, कोई सा भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे आप बात करें एक कार्बन की चारों वैलेंसी आप डिफरेंट ले लो। जैसे मैं ले लूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे यदि एक सपोज करो कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है। अब यदि मुझसे पूछ ले कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा पॉइंट ग्रुप है या फिर कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप ध्यान से देखें कि इसमें सिर्फ एक ई एलिमेंट प्रेजेंट है। और हमें पता है कि यदि सिर्फ ई एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उसको क्या नाम देंगे? C1। अब हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो अगला पॉइंट ग्रुप है CS। CS हम कब नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी पॉइंट ग्रुप का? हमारे पास दूसरा ये है, पहला हमने C1 पढ़ा। CS क्या होगा कि जब हमारे पास आइडेंटिटी के साथ हमारे पास एक सिग्मा H प्रेजेंट हो। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है तो उसका मैक्सिमम नंबर 1 ही होता है। इट मीन्स हमारे पास आइडेंटिटी के साथ यदि सिग्मा H प्रेजेंट है तो उस पॉइंट ग्रुप को हम उस मॉलिक्यूल में हम कौन सा पॉइंट ग्रुप डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि उसमें CS पॉइंट ग्रुप है। जैसे यदि एक एग्जांपल लूं मैं, तो एग्जांपल हो सकता है बोरॉन। इसकी यदि मैं तीनों वैलेंसी डिफरेंट ले लूं, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसकी तीनों वैलेंसी यदि मैं करूं, ये जो आप इस मॉलिक्यूल को यदि ध्यान से देखें तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारे पास। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्री है। इसको, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको यदि मैं इस तरीके से इस प्लेन में लेके आ जाऊं तो आप देखेंगे कि यदि मैं बोरॉन के इस एक्सिस के अलोंग यदि एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं और इसको रोटेट करूं, तो फ्लोरीन
यदि 120 डिग्री पे रोटेट करूँ तो आप देखेंगे कि क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा, और क्लोरीन ब्रोमीन की जगह चला जाएगा, और ब्रोमीन फ्लोरीन की जगह चला जाएगा। इट मीन्स हमारे पास 120 डिग्री से रोटेट करने पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? खाली ई एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ई तो होगा क्योंकि 360। हाँ, एक बात और ध्यान से सुन ले आप, कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उसमें कोई दूसरा सिमेट्रिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो या ना हो, उसमें आइडेंटिटी जरूर प्रेजेंट होगी, ई सिमेट्री एलिमेंट्स जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से रोटेट करवाने पर उसकी जो इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमें मिलती ही है। प्लस इसके साथ और कौन सा सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है? मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसकी कुछ इस तरीके से है, ये ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे बोरॉन लगा हुआ बीच में। यहाँ से एक्सिस पास करूँ तो कोई भी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस या फिर कोई भी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस। यदि मैं इस प्लेन के अलोंग यदि इसको एक कट करूँ, यहाँ से यदि एक प्लेन पास करूँ तो होगा क्या? ये बोरॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सबको आधा कट करते हुए जाएगा, तो ऊपर वाली जो मिरर इमेज होगी वो नीचे वाली मिरर इमेज के ऊपर वाली जो इमेज होगी वो नीचे वाले की मिरर इमेज होगी। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास यहाँ पे एक सिग्मा एच प्रेजेंट है। और ध्यान देने वाली बात है, यदि कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो 100% उसमें सिग्मा एच तो प्रेजेंट होगी ही। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक सिग्मा एच प्रेजेंट है। ये क्यों बोला? क्योंकि मैक्सिमम नंबर एक ही होता है। यदि मैं बात करता हूँ वर्टिकल प्लेन की, तो वो जो है हमारे पास जितनी प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसमें उसका जो ऑर्डर होगा उसके n के इक्वल होगी हमारे पास वर्टिकल प्लेन। तो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है 1। इट मींस इसमें यदि मुझे बोले कि पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें एक CS पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक है, अगला यदि मैं डिस्कस करूं मेरे पास कि अगला जो पॉइंट ग्रुप है वो कौन सा है, हमारे पास एक है CI पॉइंट ग्रुप। हमारे पास थर्ड जो पॉइंट ग्रुप है वो है CI। इसमें क्या खास बात है? ई तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही, इसमें जो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होगा। ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें ई तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन उसमें साथ में सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होगा। उसमें क्या प्रेजेंट होगा? इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा। तो उसमें हम क्या नाम देंगे कि उसमें जो हमारा पॉइंट ग्रुप है वो है CI होगा। जैसे यदि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूं, या फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बिलो द प्लेन एक मैं Cl लगा दूं, यहाँ पे एक अबोव द प्लेन एक Cl लगा दूं। ठीक है, और यहाँ पे अबोव द प्लेन में फ्लोरीन लगा देता हूं, जो मर्जी आप लगा दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बिलो द प्लेन एक में फ्लोरीन लगा देता हूं। हमारे पास ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में यदि मैं बात करूं तो अपने को पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें आइडेंटिटी तो 100% प्रेजेंट होती ही है। इस बात को गांठ बांध ले, क्योंकि जब भी हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालेंगे आगे पॉइंट ग्रुप में कि कौन से पॉइंट ग्रुप में कितना इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, तो उसमें भी हमें बहुत काम आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, उसको बार बार काउंट करना नहीं होता है। तो हमारे पास ई तो प्रेजेंट है ही। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है क्या। यदि मैं यहाँ से चलूँ, इन्वर्जन सेंटर क्या होता है कि यदि मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चलूँ तो मेरे पास सेम डिस्टेंस में क्या आ रहा है? कार्बन। और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूँ तो सेम डिस्टेंस में क्या आ रहा है मेरे पास? एक और कार्बन, C1 C2 नाम दे देता हूँ। यहाँ से यदि मैं अबोव द प्लेन चलूँ तो मेरे पास क्लोरीन आ रहा है, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर मैं चलूँ तो मेरे पास Cl आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट हो सकता है। एक चीज और देखें, यहाँ से आगे चलूँ तो इस डायरेक्शन में चलने पर हाइड्रोजन मिल रहा है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर चलने पर एक दूसरा हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब सेम एटम मिल रहे हैं, तो इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन हमारे पास एक और फ्लोरीन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से बाहर की ओर चलने पर मेरे पास एक फ्लोरीन आता है, और यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर चलने पर एक और फ्लोरीन आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ये मॉलिक्यूल है इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। और हमारी जो कंडीशन है CI पॉइंट ग्रुप होने के लिए कि हमारे पास E के साथ एक इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास
इस मॉलिक्यूल में Ci पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। यदि मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, वैसे हम इसका डिस्कशन बहुत ही आगे डिटेल में करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, लेकिन आप इतना सा ध्यान रखें कि हमारे पास जैसे C1 पॉइंट ग्रुप है, इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स कितना है, E, खाली एक सिमेट्री एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसका पॉइंट ग्रुप, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा 1। जैसे यदि मैं बात करूं Ci की, तो इसमें हमारे पास कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं H से, स्मॉल h से, तो इसके लिए H कितना हो गया 1। Ci के लिए H कितना हो गया, हमारे पास कितने सिमेट्री एलिमेंट्स है 2, तो इसके लिए 2 लिखेंगे। एक हमारे पास और था CS के लिए हम क्या पढ़ते थे, CS के लिए कि E के साथ हमारे पास सिग्मा H प्रेजेंट हो, इसका मतलब E और H टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स हो गए 2। इट मींस हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा इसका भी 2 होगा। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री के जो हमारे पास पॉइंट ग्रुप थे, उनका हमने यहाँ डिस्कशन किया है। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे पास जो हायर सिमेट्री के मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमने उसमें कौन कौन से पॉइंट ग्रुप पढ़े थे, Cn हो गया, Dn हो गया, Sn हो गया, उन सारे पॉइंट ग्रुप का डिस्कशन हम आगे के लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। वंस अगेन थैंक यू।